योगी से हार गए अखिलेश यादव, नहीं काम आई चाल, विधानसभा में हो गया सपा का बुरा हाल। दिल्ली में हवाबाजी करते रह गए अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में योगी ने पलट दी बाजी। विधानसभा में शिवपाल करते नजर आए सरेंडर, वहीं 81 साल के ममता प्रसाद का नहीं दिख रहा कोई असर। बुरा फंस गए अखिलेश यादव, यूपी विधानसभा में कर दी बड़ी चूक, अब 2027 से भुगतना पड़ेगा बहुत बड़ा हर्जाना। जी, यूपी विधानमंडल का 4 दिन चला मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक हुई, लेकिन इस बार सदन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कमी साफ तौर पर नजर आई। सरकार के मुकाबले विपक्ष कमजोर दिखा। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए 81 साल के माता प्रसाद पांडे के अनुभव का तो लाभ सपा को मिला, लेकिन उनकी अगुवाई में विपक्ष सरकार को घेर नहीं पाया। विपक्ष का रवैया आक्रामक होने के बजाय रक्षात्मक ज्यादा नजर आया। वहीं शिवपाल यादव ज्यादातर समय चुप ही रहे। दरअसल अखिलेश यादव को न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी सुनना पसंद करते हैं। कई बार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच तंज, छींटाकशी, नोकझोंक से भी सदन का माहौल बना रहता है। इस बार ये चीजें नजर नहीं आई। विपक्ष पूरी तरह से समर्पण भाव में दिखा। एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के कई सारे मौके गंवा दिए। इस सत्र में विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं थी, वहीं सरकार अंदरूनी खींचतान की वजह से बैकफुट पर थी, लेकिन विपक्ष की कमजोरी ने सरकार का काम आसान कर दिया। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौजूद रहे। सीएम ने कई मौकों पर मंत्रियों को अटकता देख कमान खुद संभाल ली और जवाब भी दिया। विपक्ष कई मुद्दों को सदन में ही सही तरीके से उठा नहीं सका। अब आपको बताते हैं अखिलेश के न होने से कौन सी दो नई बातें सामने आई। पहली, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने खुद को किनारे किया। समाजवादी पार्टी में कई वरिष्ठ नेता इस बार सदन में खामोश रहे। शिवपाल सिंह यादव जरूर एक दो मौकों पर मोर्चा लेते नजर आए, जबकि इकबाल महमूद, शाहिद मंजूर, दुर्गा प्रसाद यादव जैसे विधायकों ने खुद को किनारे ही रखा। पूरे सत्र के दौरान नजूल का इकलौता ऐसा मामला रहा जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखा। विधान परिषद में इस बिल के विरोध के चलते इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। दूसरी कमी जो दिखाई दी वो थी अनुशासन की कमी। विधानसभा में अखिलेश की मौजूदगी में पूरा सदन न सिर्फ व्यवस्थित रहता था, बल्कि विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख भी अपनाता था। अखिलेश की अनुपस्थिति में न तो पार्टी में अनुशासन दिखा और न ही वो आक्रामकता नजर आई जो पहले देखने को मिलती थी। माता प्रसाद पांडे विपक्ष की आवाज बनने में कहीं न कहीं पीछे रह गए। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रतन मणिलाल त्रिपाठी कहते हैं कि अखिलेश की विधानसभा में गैर मौजूदगी से समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई। बेहतर होता कि अखिलेश 2027 को मद्देनजर रखते हुए यूपी पर ही फोकस करते। अगर अखिलेश को लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रदर्शन की तर्ज पर वो विधानसभा चुनाव 2027 में जीत हासिल कर लेंगे, तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। आपको बता दें, हाथरस में एक सत्संग में मची भगदड़ के दौरान 122 लोगों की मौत हो गई थी। इस मुद्दे को भी विपक्ष कैश नहीं कर पाया। इसके अलावा कांवड़ यात्रियों के मार्ग की दुकानों, ढाबों, होटलों पर दुकान मालिक की नेम प्लेट लगाने का मुद्दा भी सदन में विपक्ष नहीं उठा पाया। ये दो बड़े मुद्दे विपक्ष ने अपने हाथ से गंवा दिए। जिस पर सरकार घेरी जा सकती थी, वो मुद्दे सदन में उठाए ही नहीं गए। इस वजह से भी अखिलेश यादव की कमी साफ तौर पर नजर आई। जब विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, योगी ने कर दिया बेअसर। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब सरकार के मंत्री विपक्ष के सवालों और आरोपों का सही जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। मंगलवार को समाजवादी पार्टी विधायक रागिनी सोनकर ने महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने सपा सरकार की तुलना में भाजपा शासन में हत्या, रेप और दहेज के मामलों में कमी बताई। योगी ने कहा कि महिला सुरक्षा में समाजवादी पार्टी ही खतरा है। विपक्ष ने लखनऊ के अकबर नगर में हजारों मकानों को उजाड़ने का मुद्दा उठाया। इसका जवाब भी सीएम योगी ने खुद दिया और विपक्ष की बोलती बंद कर दी।